श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 190 से 195 तक। वर्णन। राजा दशरथ जी का पुत्रेष्ठी यज्ञ, रानियों का गर्भवती होना, भगवान का प्राकट्य एवं भगवान की बाल लीला। जय श्री राम। जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी की तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत धूप थी, गर्मी थी। ये पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर विवाह बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहु। बन कुसमित गिर गन मनियारा, श्रवहि सकल अमृता सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। जब वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृतों की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुरजूता, गामई गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान कर रहे थे। बरसै सुमन सुमंजलि साजी, गह गही गगन धुंध भीवाजी। स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सभी सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती कर करके अपने लोक को चले गए। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचने अभिरामा, तनुगन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। दोनों पर दया, दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले और अद्भुत रूप का विकार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंत।
माया गुण गाना गुतीत अमाना भेद पुराण बनंता कहा करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे हुए और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपद भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद काये मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हासी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी इससे नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुतात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला या सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुरभूपा या चरित जगामई हरिपद पावई ते न तरई भवकूप ते न परई भवकूपा। माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। वे श्री हरिपद पाते हैं और संसार रूपी कृपा में नहीं गिरते। जो इस चरित्र को गाते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और वे संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण गौ और देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे ज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन के परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाता धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद से मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना। परत प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों में सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित है, आनंद में अधीर हुए।
बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वो उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा, बाजे बजाओ। गुर वशिष्ठ का गया हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखिए जाई, रूप रात गुण कई न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार में आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है, जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नप विप्रन कादीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वज पताका तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वज पताका तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, साज सिंगार किए उठी दाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए वो उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती निछावरी करही, बार बार शिशु चरणन परही। मांगत सूद बंदिगन गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मांगत सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताऊ। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मचि सकल बीथन बिच बीचा। राजा ने सभी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सब गलियों में बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कोश मच गई। गृह गया बाज बधाव सुबह, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जाता, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कह कह सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय वो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके सारद अहिराजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सो वही यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात प्रभु से मिलने के लिए आई हो और सूर्य को देखकर मन में सकुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वो मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहुजन अंधियारी, उड़ई अबीर मनो अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गया कलश सो इंदु धारा।
अजर की धूप का बहुत ही धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वो मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खगम कर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास तई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद धुनि हो रही है वो मानो समय के समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रब था क्यों, निशा कमन विधि होई। महीने का महीना, महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती। जय श्री राम।